गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। और क्या पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे ओनली 4.1 इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट चैप्टर, है ना। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, इस चैप्टर को आप क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से आप किस टाइप के आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, कौन सी ऐसी मैथ सीख जाएंगे आप, तो वो आप सारे इंट्रोडक्शन में सीखेंगे कि क्यों ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए पढ़ना, है ना। इसलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या है ज्योमेट्री? इस चैप्टर का क्या नाम है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री हैज अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। क्या बोल रहे हैं कि ज्योमेट्री है ना, इसकी बहुत ही पुरानी एंड बहुत ही अमेजिंग हिस्ट्री है ना। ये आज की नहीं है, एक कई सालों हजारों सालों पहले से इस कंसेप्ट को लोग समझते आ रहे हैं, इसका यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? बहुत ही पुरानी है एंड बहुत ही रिच है। द टर्म ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का नाम कैसे बना, ये टर्म कैसे बना? ज्योमेट्री इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ ग्रीक वर्ड। ज्योमेट्री क्या है? एक ग्रीक वर्ड है इंग्लिश का, ठीक है ना। तो ये किससे बना है? जियोमेट्रॉन से बना है। जियोमीस क्या होता है? जियोमीस होता है अर्थ। जिस अर्थ पर आप रह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में? क्या बोलते हैं? जियो, है ना। जियो मीन्स अर्थ एंड मीट्रॉन मीन्स क्या होता है? उस अर्थ को मेजर कैसे किया जाए, है ना। उस अर्थ को मेजर किया कैसे किया जाए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? जियोमेट्रॉन, है ना। किसी भी, चाहे वो अर्थ हो या कोई कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी प्रकार की वस्तु हो, उसको कैसे मेजर किया जाए, तो उस सारी थिंग्स को क्या बोला गया? जियोमेट्रॉन, है ना। तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग क्या है? द ज्योमेट्रिकल आइडियाज कहाँ से आए उनके पास? ज्योमेट्रिकल आइडियाज, है ना। ज्योमेट्रिकल आइडियाज फर्स्ट ऑफ ऑल आए कैसे? तो किसी भी शेप्ड अप इन एंशियंट टाइम, जो शेप्ड रहते थे ना, इस टाइप के शेप्ड, जैसे ये है एक शेप्ड, ये बड़ी सी उनने एक आर्किटेक्चर ने ये जो इमारत बनाई, है ना, ये टेम्पल बनाया, तो इन सब की ये क्या है? शेप्ड हैं। इन शेप्ड को देखते टाइम, इनको मेजर करते टाइम क्या आया उनके अंदर? ज्योमेट्री टाइप का ये कंसेप्ट आया, ज्योमेट्री का कंसेप्ट आया। प्रोबेबली ड्यू टू नीड इन आर्ट। कब आई इनको नीड? कब हुई? जब ये इस टाइप की आर्ट को बना रहे होंगे, है ना, टेम्पल बना रहे होंगे, बड़े बड़े, है ना, घर बना रहे होंगे, है ना, आर्किटेक्चर में, और उनको मेजरमेंट करते टाइम क्या हुई? ज्योमेट्री की नीड महसूस हुई, है ना। तो दीज इंक्लूड ओकेजन्स व्हेन द बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड्स हैड टू बी मार्क्ड विदाउट गिविंग रूम फॉर कंप्लेंट। अच्छा, सबसे पहले तो लोग क्या करते थे? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लोग घूमते फिरते थे, है ना, कुछ नहीं बनाते थे, ना उनके घर होते थे, है ना। तो वो क्या करते थे? वो ओनली लैंड में क्या करते थे? कल्टीवेटेड मीन्स खेती करते थे और उसको उगा करके खाते थे। कोई किसी प्रकार की उनको लैंड की मतलब किसी प्रकार के आर्किटेक्चर को भी नहीं जानते थे। तो क्या हुआ? सबसे पहले कल्टीवेटेड लैंड्स में ही उनको ज्योमेट्रिकल आइडियाज आए, है ना, कि ये तेरा खेत है, ये मेरा खेत है, तो तेरा खेत बड़ा कैसे हो गया, मेरा खेत छोटा कैसे हो गया। तो ये क्या करते थे? इसको मेजर कर लेते थे। सपोज इतना खेत तेरा है, इतना खेत मेरा है ना। अब इसको मेजर कैसे किया होगा? तो इस टाइम पे सबसे पहले क्या हुआ? ज्योमेट्री की नीड हुई, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे हमारे जो लोग अच्छे से रहना खाना सीख गए, तो उनने क्या बने बड़े घर बनाना सीखा, है ना, हाउस बनाना सीखे। तो उस टाइम पे आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन किया, मैग्निफिसेंट प्लेसेस बनाए, टेम्पल्स बनाना सीखा, मंदिर बनाए, हैं, लेक्स बनाए, पानी के लिए बड़े बड़े लेक्स बनाए। उनको कैसे मेजर किया होगा, है ना, उस लेक्स के शेप्स को कैसे मेजर किया हो, डैम्स बनाए, सिटीज बनाए, आर्ट, आर्किटेक्चर, प्रूव्ड अप दीज आइडियाज। तो ये सब बनाते टाइम, इस शेप्स बनाते टाइम उनको क्या हुई? ज्योमेट्री की नीड हुई, ठीक है ना। जिस चीज की नीड होती है वो चीज ऑटोमेटिक हम सीखते जाते हैं। तो ऐसे हमारे जो लोग थे पहले, उनने सीखे। इवन टुडे आज हम लोग क्या करते हैं? ज्योमेट्री का आइडियाज आर रिफ्लेक्टेड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट मेजरमेंट। आज भी हम लोग ज्योमेट्री का कहाँ यूज करते हैं? मेजरमेंट करने के लिए, आर्किटेक्चर बनाने के, बड़े बड़े जो डैम्स बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, है ना। तो ये सब कहाँ किसका यूज से कर रहे हैं? ज्योमेट्री की
हेल्प से कर रहे हैं, है ना। इंजीनियरिंग है, क्लोथ डिजाइनिंग है। क्लोथ आप देखते हैं, आप जैसे जाते हैं, आपकी ड्रेस बनती है तो उसको मेज़र किया जाता है कि आपको कितने टाइप की मेज़र आप यूनिफॉर्म बनेंगे, पहनेंगे, है ना। तो ये सब मेज़रमेंट से ही तो होता है। और मेज़रमेंट कैसे करता है, किसी शेप्स को ही तो मेज़र किया जाता है, ठीक है ना। तो यू ऑब्जर्व एंड यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक बॉक्सेस। आपका बॉक्स का मेज़रमेंट कैसे हुआ होगा, ये छोटा है, ये बड़ा है ना। टेबल्स है, टेबल्स बनती हैं तो कोई टेबल बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, तो उनको कैसे बनती है, वो मेज़रमेंट करके ही बनती है ना। उस शेप को मेज़रमेंट करके बनती है। बुक्स है, टिफिन बॉक्स है, यू कैरी इन योर स्कूल फॉर लंच, द वॉल विथ विच यू प्ले एंड सो ऑन। जितने भी सारे शेप्स हैं जो किस टाइप से बने हुए हैं, उनको किस टाइप से मेज़र किया जाए, हर ऑब्जेक्ट को, हर किसी ऑब्जेक्ट को जो अलग अलग टाइप से बने हुए हैं, हर चीज़ की बनावट एक सी तो रहती नहीं है ना। आप देखिए टेबल कैसी बनी हुई होगी, है ना। आप देखते हैं टेम्पल किस टाइप से बना हुआ, तो हर चीज़ की बनावट जब अलग अलग है तो उनका मेजरमेंट भी अलग अलग टाइप से होता होगा। ये सारा ऑल अबाउट क्या है, ज्योमेट्रिकल आइडियाज है। ऑल सच ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, है ना। द रूलर, आपने रूलर देखा होगा, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है ना, आप उसको खोलकर देखना उसमें कितनी चीज़ें रखी हुई हैं। उन सारा यूज़ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे भी, तो आप उसको क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे कि अभी तक तो आप रखी थी, इसका होता क्या था। रूलर तो आप बचपन से करते आ रहे होंगे, रूलर उसका यूज़ आप कब करते हैं, किस टाइप से करते हैं, ये भी यहाँ इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। द पेंसिल, पेंसिल क्या है ना, पेंसिल को कैसे मेजर किया जाता है। विच यू राइट एंड आर स्ट्रेट, वो स्ट्रेट रहती है, जैसे ये स्ट्रेट है ना। तो इसको मेजर करना तो किस टाइप से किया जाए, ठीक है ना। तो द पिक्चर ऑफ द बैंगल्स, है ना, आपने चूड़ी देखी होंगी, वो किस टाइप से सर्कल टाइप की रहती है। अब उसको मेजर करने के लिए तो उसको मेजर करने का आइडियाज कुछ अलग टाइप से होंगे, है ना। अब ये इसको मेजर करना तो इसका मेजर अलग टाइप से किया जाएगा। तो ये सारा ऑल अबाउट क्या है, ज्योमेट्रिकल आइडियाज है। रुपी कॉइन है, उसको आपसे कोई मेजर करने के लिए बोला जाए तो वो उस किसी और टाइप से मेजर किया जाएगा, है ना। बॉल अपीयर राउंड, ठीक है ना। हेयर, तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, हेयर यू विल लर्न सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट विल हेल्प यू नो मोर अबाउट द शेप्स अराउंड यू। आपके चारों तरफ जितने टाइप की शेप्स हैं उनमें आप किस टाइप से मेजर करते हैं, वो सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। समझ आया क्या है इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, इससे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप हर चीज आप सीखने के लिए पढ़ें और उसको प्रैक्टिस करें, देन यू विल गुड इन मैथ्स, ठीक है ना। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन 4.1। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पॉइंट्स, है ना। पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट्स से ही सारा कुछ स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।